हेलो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। इस क्वेश्चन में दोस्तों हम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। देखिए, फिजिक्स का फॉर्मूला है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड मल्टीप्लाइड डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो दोस्तों अब क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है इफ वर्क डन बाय द बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। मीन्स कि फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, तो अगर आप एक कांस्टेंट फोर्स के साथ एक गाड़ी को धक्का लगाते हैं तो जितना डिस्टेंस आगे लेकर जाएंगे आप उस गाड़ी को, उतना ही ज्यादा वर्क डन भी होगा, राइट। तो दोस्तों ये फॉर्मूला भी हमें यही बता रहा है कि फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, तो अगर फोर्स कांस्टेंट है, जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा उतना ही ज्यादा वर्क डन भी होगा, राइट। तो अब हमें इस सिचुएशन की इक्वेशन लिखनी है। तो दोस्तों हम इक्वेशन इस फॉर्मूला की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला भी हमें यही बता रहा है, राइट। तो अब हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड को ले लेंगे x और वर्क डन को ले लेंगे y। तो इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई x। वर्क डन है y और x है डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अब दोस्तों क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है कि हम कांस्टेंट फोर्स को 5 यूनिट्स ले सकते हैं, तो इस इक्वेशन में f की जगह हम लिख देंगे 5। तो इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 5x। दोस्तों सिचुएशन की इक्वेशन तो हमने फॉर्म कर ली है, अब आगे हमें इस इक्वेशन का ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होंगे, राइट। तो देखिए हम x की कोई भी वैल्यू लेंगे और उस पे बेस्ड y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इस तरह से सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले x की वैल्यू ले लेते हैं 0। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 ही आएगी। 5 मल्टीप्लाई 0 इज 0। अब हम x की वैल्यू ले लेते हैं 1। तो दोस्तों y की क्या वैल्यू आएगी? 5 आएगी। 5 मल्टीप्लाई 1 इज 5। x की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो y की वैल्यू आएगी 5 मल्टीप्लाई 2 इज 10। तो देखिए तीन सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, 0, 0, 1, 5 एंड 2, 10। अब हम इन तीनों सॉल्यूशन को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। देखिए दोस्तों 0, 0 ये पॉइंट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट इज 1, 5। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, ये पॉइंट होगा यहाँ। नेक्स्ट इज 2, 10। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 10, ये पॉइंट होगा यहाँ पर। तो इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। देखिए ये हमारे पास लाइन आई है y इज इक्वल टू 5x इक्वेशन की। ओके तो दोस्तों सिचुएशन की इक्वेशन हमने फॉर्म कर ली है और उसका ग्राफ भी हमने ड्रॉ कर दिया है। अब आगे हमसे क्वेश्चन में कहा हुआ है कि अगर एक बॉडी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है 2 यूनिट्स और 0 यूनिट्स, तो उस बॉडी का वर्क डन फाइंड आउट कीजिए। ओके तो अब देखिए दोस्तों इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5x वेयर y इज वर्क डन एंड x इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो अब हमें x की वैल्यू गिवन है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमें गिवन है, हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वर्क डन फाइंड आउट करना है, राइट। तो देखिए इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यूज और वर्क डन फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस ट्रैवल्ड है 2 यूनिट्स, तो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5x। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2, y की वैल्यू आ जाएगी 10 यूनिट्स। तो फर्स्ट पार्ट में वर्क डन है 10 यूनिट्स, सेकेंड पार्ट में डिस्टेंस ट्रैवल्ड है 0 यूनिट्स। ओके तो y इज इक्वल टू 5x इक्वेशन है, x की वैल्यू पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 0, y इज इक्वल टू 0 यूनिट्स। तो सेकेंड पार्ट में वर्क डन है 0 यूनिट्स क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल कितना है? 0 है। ओके तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम क्वेश्चन 7 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।